सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज मंगलवार रात्रि 8 बजे आपके पास कुछ खास बात कुछ लोग जान चुके हैं, कुछ को बता देते हैं। शिरपुर के अंतरिक्ष पाशनाजी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 22 फरवरी 2023 को जो अंतरिम आदेश सुनाया गया, अंतरिम इंटरिम ऑर्डर, इसको कभी फाइनल ऑर्डर मत मानिए, इसको वह आदेश मत मानिए जो विवाद चल रहा है। केवल वर्तमान की सहूलियत के लिए एक अंतरिम आदेश दिया जाता है जिससे व्यवस्था बनी रहे कुछ समय के लिए, लेकिन फाइनल ऑर्डर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस बात को गांठ बांध दीजिए। कई लोग बोल रहे हैं अरे आदेश ये हो गया, ये हुआ, वो कुछ नहीं। जिसे इंटरिम ऑर्डर जो व्यवस्थाओं के लिए है, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के कहते हैं हस्तक्षेप से संभव हो पाया है कि आज वह ताले खुलने की बात तक पहुंच पाए हैं। 25 अप्रैल 1981 ताले बंद है, पर हां बात कर रहे हैं उस अंत, यह कब लेप शुरू होगा, लेप का मतलब क्या होगा, क्या मूर्ति में परिवर्तन होगा, जिसको निर्णय सुनाया गया, अंतरिम आदेश दिया गया है, क्या उसके पक्ष में उस मूर्ति को परिवर्तित कर दिया जाएगा। अभिषेक कब शुरू होगा, दोनों तरफ से तैयारियां चल रही हैं। क्या इतने लोगों की वहां व्यवस्था भी है कि हजारों पहुंच गए तो क्या वह उस छोटे से संकरे रास्ते से होते हुए अंदर पहुंच पाएंगे। क्या यह सभी वेदियों के लिए आदेश दिया गया है या केवल एक प्रतिमा। आज बहुत से सवाल आपके मन में होंगे, कोशिश करेंगे इस निर्णय के आपको इस लंबे उसके अंदर आपको बता पाए। तो यह है 5 पेज के आदेश की शुरुआत। आइटम नंबर 102 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अपील थी 5060/2008 की, मानिकचंद व अन्य वर्सेस सरागचंद व अन्य, इसके अंदर है। और यह 22 फरवरी 2023 को यह हियरिंग के बाद अंतरिम आदेश सुनाया माननीय जज सूर्यकांत जी और माननीय जज अरविंद कुमार जी। अपील करता है सबसे पहले एपीलेंट्स, इसे कहते हैं अपील करता, यानी जिन्हें अपने लोअर कोर्ट के जजमेंट से जो संतुष्ट नहीं है, वह महावीर सिंह तथा शुभवदीप रॉय यह आए। जो याचिका करता है रिस्पोंडेंट वो थे परमजीत सिंह पटवालिया, नागमुथु जी, हर्षवीर सुराना जी, दीपाली सुराना जी, रुद्रेश कुमार जी। और हस्तक्षेप करता बहुत लंबी कतार है वकीलों के इसके अंदर, पराग त्रिपाठी जी, नरेंद्र हुडा जी, सुनील कुमार जी, अभिनव जैन जी, अनुभव कुमार जी, और बहुत लंबे हैं इसके अंदर जो आपको इतने जान पाएंगे। 2008 के सिविल अपील पर यह अंतरिम आदेश जारी किया गया है। यह जजमेंट था 8 मार्च 2007 को जारी किया गया था। उच्च न्यायालय बॉम्बे जो बेंच थी नागपुर में, उसने जारी किया था। तब उसने प्रीवी काउंसिल जो प्रीवियस जजमेंट थे उसने प्रोसीडिंग्स पर इस सूट नंबर 1910 को डिसमिस करते हुए कोर्ट की मेरिट पर 30/11/1994 के बाद यह जजमेंट दिया था। उसको आगे करते हुए इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने बात करी है। उन्होंने स्पष्ट कहा, इसमें उल्लेख आ रहा है इसके अंदर, आप देख रहे होंगे 1991 में दिए गए द सेक्शन 42 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के बारे में। इसमें यह बात की गई है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति रही उसको जारी रखा जाए। 15 दिसंबर 1997 को फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने इस बात को माना भी। अब से पहले बात कर दें, यह कौन चाहता है कि 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति थी वही बरकरार रखी जाए। श्वेतांबर भाई कहते हैं जब कुछ विवाद शुरू हुआ 1959 में, जाके आगे बारे बता देंगे, तो उन्होंने इस बात का सहारा लिया कि जो नया कानून आया है 1991 के वर्शिप एक्ट, उसके अनुसार 15 अगस्त वाली जो स्थिति थी प्रतिमा की, उसी को आगे जारी रखा जाए। इस बात पर यह विवाद शुरू हुआ क्योंकि दिगंबर समाज कह रहे थे अरे यह श्वेतांबर प्रतिमा नहीं दिगंबर है, कैसे, आगे बात करेंगे। और फिर 12 मार्च 2007, जी हां, इससे पिछला निर्णय जो आया है वो 12 मार्च 2007 को उच्च न्यायालय ने दिया था और वह निर्णय यह था। 12 मार्च को हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि यह निर्णय मैं 4 सप्ताह के लिए दे रहे हैं। उसमें क्या किया था कि दोनों में से कोई भी पार्टी जो आइडियल यानी प्रतिमा है उसके स्वरूप को नहीं बदलेगी। जैसा आज 12 मार्च को प्रतिमा का स्वरूप है वही आगे 4 सप्ताह रहेगा, क्योंकि दोनों ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उसने कहा सुप्रीम कोर्ट जाइए, बाकी निर्णय वह रहेगा, पर 4 सप्ताह के समय के बीच आपको कुछ नहीं बदलना है। जानते हैं आप
वह जो 4 सप्ताह का रिजल्ट दिया था, घोषणा की थी निर्णय की 2007 में, वह आज 4 सप्ताह नहीं 15 साल भी वही निर्णय चल रहा है। जैसी स्थिति है वैसी ही रखनी है, ताले में बंद है भगवान। और इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो चैलेंज किया गया था वह किया गया था पेटिशन नंबर 1246 2020 में, और उसमें स्पष्ट बात यह हुई थी कि अब यह बात हो रही है कि जो 1991 का जो ये हमारा वर्शिप एक्ट है, क्या वह हमारे जो संविधान के 14, 21, 25, 26 और 29 सेक्शन का संविधान का है उसका उल्लंघन तो नहीं करता, क्योंकि अभी इस पर निर्णय आना है। और जब तक वह निर्णय नहीं आएगा तब तक इस बारे में कोई आगे चर्चा सर्वोच्च अदालत नहीं कर रही है। उसने साफ कह दिया है कि 3 जजों की बेंच में वह निर्णय अभी लंबित है, और तब तक इसलिए इस केस के अंदर कि श्वेतांबर प्रतिमा है, दिगंबर प्रतिमा है, किसको मिलनी चाहिए क्या है, वह उसके बाद ही आगे बढ़ेगी। छठे पैरे में पेज नंबर 4 पर सर्वोच्च अदालत ने इसका इतिहास के बारे में जानकारी दी कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, जिनका मंदिर जो है गांव शिरपुर वाशिम तालुका के अकोला जिले में महाराष्ट्र के अंदर है। और यह प्रतिमा पुरातन यानी बहुत प्राचीन है। और उसने इस इतिहास को पहले का नहीं लिया, उसने इस इतिहास को संक्षिप्त रूप में कह दिया कि पोलकरों ने इसका प्रबंधन ले लिया था, लेकिन फिर यहाँ पर जो श्रावक थे वो दिगंबर और श्वेतांबरी थे, वो मिलकर आए और 1901 में उन्होंने पोलकरों को यहाँ से कोर्ट की अदालत से हटा दिया। 1905 में एक दोनों की मीटिंग हुई आपस में, श्वेतांबर दिगंबर की, और फिर दोनों ने इस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की एक टाइम टेबल बनाया जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अभी फिर बता देंगे। और वह स्थापना जो थी अरेंजमेंट 1908 तक चलता रहा, यानी दोनों के बीच, और इस प्रकार से आगे गाड़ी बढ़ती रही। जजमेंट के बारे में बात करें पर आपसे बता दें समय कि 1905 में वह निर्णय दोनों के बीच में क्या था, जिसके बारे में आज फिर सर्वोच्च अदालत उसी पर आई है। उस समय यह निर्णय हुआ कि भैया 12 घंटे होते हैं, इसको 4 भाग में बांट लेते हैं, 3-3 घंटे के हिसाब रख लेते हैं, एक पहले समाज को, श्वेतांबर को, फिर दिगंबर को, फिर श्वेता, इस तरह बांट दिए, यानी दोनों को 3-3 घंटे के 2 पीरियड मिल जाएंगे, यानी दोनों 6-6 घंटे अपने अनुसार उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं और दर्शन हर समय दोनों कर सकते हैं। और फिर आई बात पर्यूषण दक्ष लक्षण की। पर्यूषण में 1 पीरियड यानी 3 घंटे का जैन समाज में दिगंबरों को मिला और 3 पीरियड 3-3 घंटे के श्वेतांबर समाज को मिले। उसके बाद दश लक्षण आया, दश लक्षण में उल्टा कर दिया गया, यानी 3 घंटे मिले श्वेतांबर समाज को और 3-3 घंटे के 3 पीरियड मिले श्वेतांबर से दिगंबर समाज को। अब आई बात दिवाली के समय, नरक चतुर्दशी पर दिगंबर समाज को 3 पीरियड मिले और 1 पीरियड मिला श्वेतांबर समाज को। और फिर अगले दिन दिवाली के दिन, उस दिन अमावस के दिन श्वेतांबर समाज को 3 पीरियड मिले और दिगंबर समाज को 1। बहुत आपस में भाईचारे से यह बात स्थिति चलती रही। पर निर्णय में सुनिए आगे क्या हुआ। अब आती है बात उस पोलकर के बाद के निर्णयों की। 1908-9 के अंदर चलते चलते विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि 1910 में सिविल कोर्ट में निर्णय दिया गया कि यह मंदिर पूरी तरह श्वेतांबरों के लिए है। मैनेजमेंट दोनों द्वारा संभाला जा रहा था। प्रतिमा श्वेतांबरी कही गई, तो उसकी पहली अपील के बाद थोड़ा सा बदलाव दे दिया ट्रायल कोर्ट में कि मैनेजमेंट भी इस मंदिर का श्वेतांबरों को दे दिया जाता है। और 9/7/1929 का प्रीवी काउंसिल का जजमेंट आया, अपील डिसमिस कर दी गई। श्वेतांबरों के लिए यह प्रबंधन इस मंदिर का मिल गया और पूजा के लिए दोनों ही संप्रदाय को अनुमति मिली, जैसी पहले भी जारी थी। बस यहीं पर बात हुई। उसके बाद कई अपील आई, रद्द होती रही, और वह श्वेतांबरों पर ही प्रबंधन और श्वेतांबरों को ही मूर्ति मालिक कही गई है, श्वेतांबरी प्रतिमा है। लेकिन 1959 वर्ष नोट कर लीजिएगा, 195 ने आजादी के 12 साल बाद लेप उतरा। और फिर कहते हैं ना पुराना लेप होता है जब चलाते हैं उसकी रख रखाव के लिए, अभी लेप के बारे में और बता देंगे। तब लगा पहली बार दिगंबरों को, अरे 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 क्या हुआ, ये प्रतिमा तो दिगंबर है, हमसे धोखा हुआ है, यह बात क्यों हुई थी। श्वेतांबर भाई कहते हैं ये सैंड स्टोन यानी रेत की प्रतिमा बनी है। ठीक है, उनके अनुसार जो अब तक बात उन्होंने आगे अदालतों में कही थी। पहली बार दिगंबर समाज को मालूम चला वास्तव में यह प्रतिमा तो पाषाण की बनी है, दिगंबर ये रूप में है। भौचक्के रह गए और फटाफट अदालत पहुंचे।
उन्होंने कहा कि अगर रेत की है तो श्वेतांबर समाज की है, और अगर पाषाण की है तो दिगंबर समाज की है, और यही अभी तक लड़ाई चल रही है। इस बीच में श्वेतांबर भाइयों ने उसमें अब अपना बयान बदल लिया। उन्होंने कहा कि इतना विवाद छोड़ो, क्योंकि यह बदस्तूर अभी तक चलता आ रहा था। तो उन्होंने क्या कदम उठाया, अब उसकी बात करते हैं। इस निर्णय में वह भी है। हाँ, आपको दिखा दें, इसमें देखिए पैरा 8 में साफ लिखा है, आपको अंग्रेजी में बता देते हैं कि इट इज एलिग्ड इन 1959 द एग्जिस्टिंग प्लास्टर यानी लेप ऑन द आइडल यानी प्रतिमा पर रिमूव्ड हटाया गया। इट वाज फाउंड दैट यह पाया गया इन द फैक्ट दैट आइडल वाज यह प्रतिमा इज दिगंबरी एंड इट इज नॉट द श्वेतांबरी। अब इस आधार पर सेकेंड राउंड ऑफ लिस्ट स्टार्टेड, केस अब हुआ बिटवीन दीज दोनों पार्टियों पर। एक सिविल कोर्ट अलग रूप से हुआ कि अर्लियर जजमेंट जो सिविल कोर्ट में दिए गए थे वो राउंड में ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, यानी श्वेतांबर समाज ने धोखा देकर पहले वाले जजमेंट को पाया है। यानी उन्होंने इसके मूल रूप नहीं बताया कि यह पाषाण की थी या रेत की है। यह इस जजमेंट में पैरा 8 में उल्लेखित है। अंतिम पैरा जजमेंट का जो अंतरिम आदेश है, पहले से ऑर्डर को अंतरिम आदेश समझ रखिएगा, इसमें स्पष्ट लिखा है 5 अप्रैल 2007 को जो आदेश हुआ था उसको थोड़ा सा परिवर्तन अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं को देखते हुए कर दिया है। यानी जो 12 मार्च 2007 को 4 सप्ताह के लिए हाई कोर्ट ने कहा था वह ऑर्डर अभी तक चल रहा है। और अब इसमें 3 पॉइंट मुख्य हैं जो कहते हैं इस अंतरिम आदेश का मुख्य निर्णय है। आइए सुनते हैं वो भी। पहला जो 3 खास बातें, मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल एंड प्रतिमा शैल बी ऑफ श्वेतांबरी संप्रदाय सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दिस अपील। यानी क्लियर है, अभी इसका फाइनल आदेश नहीं जारी किया है श्वेतांबर समाज के लिए, लेकिन अभी अंतरिम आदेश में इसका प्रबंधन मंदिर का और यह श्वेतांबरी प्रतिमा कही जा रही है। दूसरा, दिगंबर समाज द्वारा जारी इस बार में कहा गया है कि उनको पूजा पाठ करने का सब अधिकार है जो 1905 में दोनों पार्टियों में हुआ था विदाउट चेंजिंग द, लेकिन प्रतिमा को बदलना नहीं होगा, जिस स्वरूप में है वैसी ही रहनी चाहिए। श्वेतांबर समाज को अधिकार दिया गया है इस प्रतिमा पर लेप करने का। कई लोग इसमें असमंजस में हैं, क्या लेप देके करने से प्रतिमा को बदला जाएगा? इसका कोई आदेश अदालत ने नहीं दिया है। उसने साफ लिखा है टू प्रिवेंट एनी वियर एंड टियर ऑफ द आइडल, यानी उसके शरण को रोकने के लिए ही लेप करना है और फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस एंड प्रॉपर अप, यानी उसके रख रखाव के लिए। यह मत समझिए कि लेप का मतलब आप प्रतिमा जिस स्वरूप में उसमें जिस स्वरूप में इसमें प्रतिमा है प्रतिमा उसी रूप में रहेगी, केवल उसके शरण को रोकने के लिए ही लेप किया जाएगा। और यह डिसीजन सुना दिया गया। सोच रहे होंगे यह निर्णय अदालत ने दे दिया, श्वेतांबरों को मिल गया, दिगंबर समाज को झुंझुना मिल गया। पर आप यह नहीं सोच रहे यह न दिगंबरों को मिला है न श्वेतांबर को मिला है, यह जैन समाज को मिला है। 25 अप्रैल 1981 से ताले में बंद है और हम सब मुंह देख रहे हैं खाली। अरे भगवान, ताले में बंद, ना अभिषेक ना पूजा, एक इतिहास, साथ में 15 वेदियां और जिन पर कोई विवाद नहीं है। अरे क्या कसूर है हम लोगों का था जो आपकी लड़ाई के अंदर इन सब का अभिषेक बंद हो गया। सबसे पहली विजय की बात जैन समाज की है कि अब लेप के बाद इनका अभिषेक शुरू हो जाएगा। उन 15 वेदियों पर जिस तरह की है दिगंबर समाज की, वह उन पर कोई विवाद नहीं कर रहा। ना दिगंबर भाई के लिए श्वेतांबर भाई कोई रोड़ा लटका रहे, तो उनका भी पूजा होगी। आप क्या समझते हैं एक विवाद के चक्कर में क्या इसका कोई निर्णय नहीं है? क्यों श्वेतांबर को मिल गई, दिगंबर को भी नहीं? और दिगंबर कह रहे हैं और श्वेतांबर कह रहे हैं हमारी जीत हो गई। किसी की जीत नहीं है भाई, हाँ, दोनों संप्रदाय के अलावा यह जैन समाज की जीत है। अब ये लेप कब होगा? अभी आसान नहीं है। लेप के अंदर 2-2.5 महीने लग जाएंगे, तब जाकर लेप हो पाएगा। उसके बाद अभिषेक की परंपरा होगी और यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। इतनी खुशी की बात है कि ताले खुल गए जाएंगे और तब जजमेंट आया है। अभी इसका सर्टिफाइड कॉपी
पुलिस प्रशासन तक जाएगी, वह मंदिर में आएगी, दोनों को बैठाएगी, बात करेगी, उसके बाद लेप का मतलब परिवर्तन नहीं होगा प्रतिमा में, पहली बात। दूसरी बात ये लेप कम से कम 2.5-3 महीने का समय ले सकता है। और चौथी बात, हर कोई 1905 के अनुसार उसी अनुसार इसकी पूजा विधि चलेगी। दोनों संप्रदाय को बराबर अधिकार और दर्शन के लिए कोई समय पाबंदी नहीं है। आज इतना ही, फिर जानकारी देंगे पिछले इतिहासों के बारे में और खास बात के साथ। सादर जय जिनेंद्र।